शबाना आज़मी से मिलना है एंड एमा थॉम्सन से मिलना है। मगर वो पहली मुलाकात जो मेरी शबाना जी के साथ थी, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। रात ही में तुम्हारा ड्रामा देख रही थी, यकीन का सफ़र था या कोई और था शायद, तो वो उन्होंने मेरे लिए इतना इजी किया है उस तरह से। हाँ तो पार्टी स्टार्ट्स। I used to think that I was scared of being with the wrong person. तो इस फिल्म के लिए आपको अप्रोच कैसे किया गया और आपने क्या सोचकर हाँ कही? मुझे जो मेरे एजेंट्स हैं, जो मेरे इंटरनेशनली सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, लेकिन आई थिंक ये तुम्हारे लिए ही बना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जब उन्होंने मुझे 2 सीन्स भेजे कि वो हमने रिकॉर्ड करने हैं, वो मैंने भेजा ना, आई वाज लाइक कहाँ सिलेक्शन होगी एंड ऑल दैट। आई एम जस्ट लाइक दैट कि कहाँ होगा और वो चीज़ हो जाती है। और वो एनीवे सो मैंने जब रिकॉर्ड किया तो फिर मुझे ईमेल आई शेखर सर की एंड जुमायमा की कि इट वाज गुड एंड दैट यू आर ऑन बोर्ड। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था और क्योंकि मैं ख़ुद तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ बहुत कमाल कर सकती हूँ, बट तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एक सरप्राइज़ के तौर पे मुझे ना करते आप यहाँ तक भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे कुछ मेरे दोस्त भी कहते हैं कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट, उनका एक प्रोजेक्ट मना कर रही थी, उन्होंने कहा प्रोजेक्ट कर भी लोगी ना, उसके बाद भी कहोगी मैं नहीं कर रही। वंस यू वर ऑन बोर्ड, कोई ऐसा एनेक्डोट या कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो सेट पे हुई जो आपको याद रहेगी कि बहुत मज़ा आया था या बहुत बिल्कुल है ऐसा। सो मैं तो होटल में थी और कोविड का ज़माना था और सब कुछ बंद था, लंदन तो बस बंद ही था ना। सो वो सर्दियों की शामें जो डिप्रेशन से भरी हुई जो होती हैं, सो मुझे शबाना जी को पता चला मैं होटल में क्या मैं तो मेरे घर पे रुकूंगी। सो मैं उनके घर पे फिर गई और हमने एक दिन सुबह से मैंने खाना चीज़ें ग्रोसरी की और फिर मैंने भिंडी, अचार, गोश्त और खट्टी दाल बनाई थी। कैमरे में इसलिए देखी हूँ कि अगर वो सुनेंगी तो वो कहेंगी याद है और बता दिया। सो वो हमारा सुबह से शाम तक खाना बनाने का जो सफ़र था ना शबाना जी, और फिर हमने खाया। यकीन का सफ़र वो वाकई एक यकीन का सफ़र था, मोहब्बत का सफ़र था। सो वो रात और फिर मैंने लगाए, फिर शेखर सर भी आए, शहजाद लतीफ़ ने भी हमें ज्वाइन किया और हमने वो खाने खाए और मैंने उस पूरी रात जो है ना पाकिस्तानी गाने लगाए हुए थे, कोक स्टूडियो के गाने चलाए हुए थे और वो रात वो दिन मैं नहीं कभी भूलूंगी। और फिर मैं अगले दिन जब उठी तो फिर उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तो आई थिंक मैं कभी नहीं भूलने वाली ये मेमोरी। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। फिल्म साइड के मैं आपके ड्रामों के बारे में भी एक क्विक सवाल पूछना चाहती थी। आपका नया ड्रामा जो अभी चल रहा है कुछ अनकही, उस पर काफ़ी आपको अच्छे रिव्यूज़ भी मिले, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर भी है आपका। एक इस तरह के कैरेक्टर्स यूजुअली पाकिस्तानी फॉर्मूला ड्रामाज में आपको नहीं मिलते। एक रियल एस्टेट में एजेंट आपका कैरेक्टर है। तो आपको क्या लगता है, क्या कॉन्शियस डिसीजन एक्टर्स और राइटर्स की तरफ से है कि मे बी मोर क्लोजर टू लाइफ फीमेल कैरेक्टर्स दिखाने का शायद वक्त आ गया और है, मोर एम्पावर्ड कैरेक्टर्स दिखाने का वक्त आ गया, या फिर ये एक ब्लिप है, एक आध सीजन इस तरह की फिल्में, इस तरह के ड्रामे चलेंगे और फिर वापस हम वही फॉर्मूला सास बहू पे पहुंच? अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन हो रहा है। आई थिंक कुछ लोग हैं, हम जैसे लोग, मैं सबा, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो हमें लड़ना पड़ता है और हमें मना करना पड़ता है, ना कहना पड़ता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें एक हरासमेंट को प्यार का नाम दे दिया और एट द एंड ऑफ द डे वही हरासर जो है उस लड़की को प्यार हो जाता है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत व्यूज़ भी मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक कि वी हैव द पावर, टीवी हैज़ द पावर टू काइंड ऑफ चेंज द माइंड सेट ऑफ द ऑडियंस। क्योंकि ऑडियंस को हमें लगता है, हम उनको बहुत आई थिंक हमें लगता है कि वो इतने समझदार नहीं है, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आई थिंक वी शुड काइंड ऑफ फाइट फॉर इट। तो हमें बहुत लड़ना पड़ता है और वो जंग हमारी जारी रहेगी। सज्जल, आप इतनी पॉपुलर हैं, पॉपुलैरिटी इज ऑफन रिफर्ड टू एज एक दो धारी तलवार होती है, राइट? तो जैसे आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत सारी स्पेकुलेशन होती है, लोग हर तरह की बातें करते हैं, उस तरह के डिस्कोर्स को या उस तरह के प्रेशर को आप किस तरह डील करती हैं? आई थिंक मैं सिर्फ काम करके वैसे भी घर ही जाती हूँ और मैं लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो मेरी पर्सनल चीज़ों पे, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ वो अपने हद तक ही महदूद रखूँ। कोशिश मेरी यही होती है। और आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा
नेगेटिव ऑफ कोर्स कमेंट्स और वो सब चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे पजीराई बहुत मिली है हर जगह से, सो दूसरे साइड को मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देती हूँ, ब्लर कर देती हूँ। बहुत ही ensemble कास्ट सा है, बहुत ही पैरेलल ट्रैक साथ साथ बिल्कुल। चल रहे हैं, और यूजुअली ऐसे होता है ना जो लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा होता है और सपोर्टिंग कास्ट को कम, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज सारे ट्रैक्स ऐसे लगता है कि पैरेलली चल रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंस उतना ही टाइम मिल रहा है, डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? क्या जान के आपने इस तरह का एक ड्रामा या प्रोजेक्ट लिया है जिसमें एक्चुअली डेप्थ बहुत है लेकिन शायद आपका रोल बहुत ज़्यादा नजर नहीं पावरिंग नहीं, एग्जैक्टली आपकी आई बॉल्स उतनी शायद आपको ना मिले। अच्छा, अगर आप मेरे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें क्योंकि मेरे लिए नंबर ऑफ सीन्स बिल्कुल मायने नहीं रखते, ऑब्वियसली ये बात मैंने विद टाइम सीखी। सो मेरे इर्द गिर्द जब भी बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ना कि मैं टाइटल पर नहीं हूँ या मेरे सीन्स इतने कम है, तो मैं कहती हूँ उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक सीन हो, इफ़ यू विल बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, वो एक दिन नज़र ज़रूर आएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो आई थिंक फ्रॉम आंगन टू इश्किला एंड देन सिनफ़े आहन एंड देन कुछ अनकही, अगर आप उसमें मेरे सीन्स काउंट करें तो वो बहुत हर सीन में मेरा किरदार और मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी। सो एक कहानी नहीं, अच्छा है कि हम कुछ अनकही में तो हमने इतनी एम्पावर्ड पूरे घर में इतनी हमारी जो ख़वातीन को हमने दिखाया है। सो आई थिंक समटाइम्स वी शुड जस्ट लुक एंड थिंक बियॉन्ड द टिपिकल stereotypes things, and उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए, मगर अगर एक ओवरऑल if it's a good story then be part of it, you know. On that note, thank you so much, Sajid. You're welcome. Thank you.